हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसमें रिलेटेड हमने एक आपको वीडियो आपको पोस्ट कर दिया था। आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, कमेंट भी किया है उसमें, और आपने उसको बहुत बार रीड किया है और उसको आपने शेयर भी किया है, कमेंट भी किया है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने के लिए आप जब चैनल पे आते हैं तो आप चैनल के दाहिनी तरफ आपको एक बेल आइकन दिखेगा, काले काले रंग का एक रिंग होगी, उसको दबाना है और चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं हम अपने नए कंटेंट की तरफ, जिसमें आपका पहला पॉइंट है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 10। आगे पहुंचते हैं, चुनाव आयोग है। तो पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है। तो ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ये स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। कौन? चुनाव आयोग। आपका पूछते हैं, प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो ये 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। अगर कोई राजनीतिक दल है और उसे अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो कैसी मान्यताएं चाहिए। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाना है तो उसे कौन मान्यता दे सकता है? निर्वाचन आयोग। इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कुछ क्राइटेरिया ये हैं कि आपके 6 के आसपास सांसद होने चाहिए या 5 से 6 से आसपास। इसका एक मैंने वीडियो बहुत पहले इसका पोस्ट किया है, उसको आप देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपका ऐसा होना चाहिए। 3 से 4% आपका वोट शेयर होना चाहिए राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के उसमें। और उसके बाद में आपके पास में 3-4% आपका क्या होना चाहिए, लोकसभा जो चुनाव होते हैं आम चुनाव, उसमें आपके 4% के आसपास हो ये होना चाहिए। और उसके बाद में आपका 4 से 5 राज्यों में आपके मिनिमम जो होने चाहिए 3 से 4 आपके कैंडिडेट आपके जीते होने चाहिए। और वोट शेयर भी आपका 3 से 4% होना चाहिए उन राज्यों में। उसके बाद में आपका होता है कि आप जब चुनाव होते हैं किसी भी लोकसभा या विधानसभा के, तो उस साल का आपका वोट शेयर भी लिया जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो शिवकुमार सेन जी थे। चुनाव आयुक्त के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोकसभा का चुनाव इस बार हुआ है, उससे रिलेटेड हुए क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई और किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया और इसे 1989 में 1989 में पास किया गया और इसके द्वारा ही 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर आता है बात कि राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई। तो प्रथम घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की चीनी आक्रमण के समय की गई। कब की गई? 1962 में की गई। पहली राष्ट्रीय आपात घोषणा कब हुई? 1962 में हुई। आगे पहुंचते हैं, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लगा। राष्ट्रीय आंतरिक अशांति इतनी ज़्यादा हो गई कि 1975 में आपको क्या किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। उसी के बाद आपका इमरजेंसी जो कहते हैं 1977-1975 वही समय में लगा हुआ था। यही समय था आपका जब उसके बाद फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी इतनी सशक्त थी लेकिन फिर भी उनकी सरकार गिर गई थी। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा है भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ आकस्मिक निधि। संविधान की आत्मा कहा गया है किसे? अनुच्छेद 32 को। किसे कहा भी गया है आप बताइएगा? प्रस्तावना को, कि मौलिक अधिकार को, कि डीपीएसपी को, किसको कहा गया है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। आपका फिर पूछा है नगर निगम की स्थापना कब हुई। तो पहले नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में की गई थी। फिर उसे 1987 में जाके स्टेबलाइज किया गया था, लेकिन 1687 मद्रास में सर्वप्रथम बताएंगे। ठीक है, डेट की कोई फिक्स नहीं है, ईयर इसमें थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन आप लोग जान लीजिए पहली बार मद्रास में ही नगर निगम की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में, ये भी इम्पोर्टेंट है। काका
कालेलकर आयोग का गठन 1953 में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है आपका। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? अंतिम अंग्रेज वायसराय आपका था लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? ये आपको बताना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा डाउटफुल है लेकिन आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें 13 से गठित समितियाँ, कितनी समितियाँ गठित की गई थी? 13 समितियाँ गठित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। मैंने इस वीडियो को इसमें बहुत छोटा बनाया है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाए, आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। और हमारे साथ ऐसे पढ़ते रहिए, लगे रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपको पुलिस वैकेंसी, समीक्षा अधिकारी, यूपीपीएससी सबसे जुड़े हुए आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते रहेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।